हेलो डिवाइन सोल्स। तो पहले मैंने 2 कार्ड रीडिंग भी इसी टॉपिक पर बनाया है कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है, क्या कार्डों के द्वारा, क्योंकि कार्ड कभी भी झूठ नहीं बोलते। ये एनर्जी ऊपर से आती है, स्पेस से, जहाँ हमारी लाइब्रेरी है। तो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। लॉन्ग रीडिंग भी इसी पर है, तो देखते हैं क्या मैसेज हैं आपके पर्सन के। जहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आप ये ना समझना कि आप ही मुझसे अटैच हो, आप ही मुझसे प्यार करते हो, मैं भी आपको उतना ही प्यार करता हूँ। चाहे वो इंसान शो नहीं करता, लेकिन प्यार का कप लिए बैठे हैं, उसके पास भी उतनी शक्तियाँ हैं जितनी आपके पास हैं। आस्ते आस्ते जागृत होती है। इसमें येलो कलर नहीं है, अभी पूरे अवेकन नहीं हुए, लेकिन वो पर्सन एक पल के लिए भी आपको भूल नहीं पाता। इसके कार्ड के द्वारा वो बताना चाहते हैं। आगे है 7 नंबर केतु का होता है। थोड़े थोड़े अवेकन तो हो चुके हैं, बहुत कम। ये किसी न्यू अवेकन डीएम की एनर्जी है, लेकिन वो किसी इल्यूजन में फंसे हुए हैं, क्योंकि पहले डीएफ को भी पता नहीं चलता, डीएम को भी पता नहीं चलता कि मैं कौन से रास्ते पर चलूँ, क्या करूँ। कहीं ना कहीं से यूनिवर्स दृश्य शक्तियाँ उनको गाइड करती है, तब जाके सही रास्ता मिलता है। क्योंकि इस धरती पर भी बहुत इल्यूजन है, स्पिरिचुअल जर्नी में भी बहुत इल्यूजन है। कई लोग गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो जहाँ पर थोड़ा सा देख के, जिस रास्ते पर आपको पेन ना हो, दर्द ना हो, खतरा ना हो, धोखे ना हो, वही रास्ता आप तय कर सकते हैं। ये आप किसी के कहने से थोड़ा कम करते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर अंदर से काम करती है। जो हमारी हायर सेल्फ है वो हर वक्त हमें गाइड करती है। तो अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो अपनी हायर सेल्फ से काम लेना है। डीएफ को भी यही मतलब गाइडेंस है कि सोच समझकर चलना है कि मेरे लिए कौन सा, अगर आपका रास्ता सच्चा है ना, वो सही है। बस आपने ये देखना है कि किसी को पेन नहीं देना, दर्द नहीं देना। तो आगे है 8 ऑफ कप्स। इस कार्ड के हमेशा मैं 2 मीनिंग लेती हूँ। तो आपके पर्सन इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि मैं जब से आपसे दूर गया हूँ, मुझे पेन ही पेन मिल रहा है, दर्द ही दर्द मिल रहा है। उनके कार्मिक उनको झटके दे रहे हैं, तो उनका मन करता है कि सब कुछ दुनियादारी छोड़ छाड़ कर मैं कहीं एकांत में पहाड़ों में चलाऊँ। पहाड़ों में लोग क्यों भागते हैं? क्योंकि वहाँ पॉजिटिव ऊर्जा होती है। खासकर हमारे क्लास में तो, संभाला में, ज्ञानगंज में तो पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार है। वहाँ तो जो हमारे देवी देवता सभी विराजमान हैं, हमारे लिए वो साधना कर रहे हैं, इसीलिए हम बचे हुए हैं। आप हमेशा ज्ञानगंज को, संभाला को, कैलाश पर्वत को नमस्कार किया करो, क्योंकि वहाँ से ही पॉजिटिव ऊर्जा आती है हमारे पास। तो आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमें बताया जाता है, क्योंकि बुजुर्गों को ये चीज़ें सब पता होती थी। तो वो कहते थे कि नॉर्थ साइड पर सर रख कर रात को सोना नहीं चाहिए। उसका क्या मतलब था? वो नॉर्थ साइड पहाड़ों में ऊर्जा, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा होती है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। वो हमें पॉजिटिव एनर्जी खींचती है। जब खींचती है तो हमारा बीपी हाई हो जाता है। इसीलिए साउथ की साइड सर रख के सोना अच्छा समझा जाता है। नॉर्थ की साइड अगर हम सोते हैं ना तो हमारा बीपी हाई हो जाता है। इस बात का ख्याल रखना। आप अपने हिसाब से देख लेना, सूर्य आपके घर में कौन सी साइड से निकल रहा है। तो इसीलिए, और एक इस कार्ड का ये मीनिंग है कि उस पर्सन ने काफ़ी हद तक अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं। 8 नंबर शनि का होता है। हमारे जो कर्म होते हैं उनके अनुसार हमें फल मिलता है। वो पर्सन अब पीस में जाना चाहता है, ऊब चुका है, वो दुनिया से थक चुका है। क्योंकि हमारे चारों तरफ कार्मिक होते हैं। कभी कभी सोलमेट मिलता है, नहीं तो पीस, शांति कहीं से नहीं मिलता है। इसीलिए उसको शांति चाहिए। इसका मतलब आपके पर्सन अवेकन हो चुके हैं। तो आगे है क्वीन ऑफ वांड्स। आपके पर्सन इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में कोई भी पल ऐसा नहीं कि मैं आपको भूल पाऊँ। 24/7 जैसे आप उसको याद रखते थे ना पहले, जब डीएफ की ऊर्जा काफ़ी ऊपर चली जाती है तो फिर उससे एहसास होता है कि मेरे शिव मेरे अंदर है। दूसरी बॉडी में वो उसको नहीं ढूंढते, वो उनको एहसास होता है कि शिव और शक्ति हमारे अंदर ही होते हैं। बाकी लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारी ट्विन फ्लेम की साधना टफ इसलिए होती है। बाकी जो भी साधना के तरीके हैं ना, उन लोगों के शिव और शक्ति अंदर होते हैं। हमारे शिव और शक्ति की ऊर्जा एक दूसरे में होती है। मैं ऊर्जा की बात कर रही हूँ, जहाँ पर कोई मेल फीमेल माने नहीं रखता। 2 मेल भी हो सकते हैं, 2 फीमेल भी हो सकती हैं। बहुत सारे केसेज हैं यूट्यूब पर।
तो लोग इस रिश्ते को गलत समझते हैं, ये उनकी सोच है, क्योंकि उनको पता नहीं। हमने उन पर गुस्सा नहीं करना, क्योंकि उनका जो IQ लेवल है, सोच का लेवल है, वहाँ तक ही है, क्योंकि हमें भी नहीं पता था पहले। तो जहाँ पर आपके पर्सन इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि मैं 24/7 आपके बारे में सोच रहा हूँ। जैसे आप उसके बारे में सोचते सोचते ना पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करने लग गए, वैसे भी आपके पर्सन भी आपके लिए सोचते सोचते अनकंडीशनल लव में चले जाएंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब प्रकृति को प्यार करने लग गया। जिस काम के लिए आप इकट्ठा हुए हो बहुत प्यारी एनर्जी है। जहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इस कार्ड के द्वारा आपके पर्सन बताना चाहते हैं कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। मुझे पता है कि मेरी की जर्नी है, डिवाइन जर्नी है, परमपिता परमात्मा से मिलने की जर्नी है। ये जन्म हमारा दुर्लभ जन्म है, इसीलिए हमें एक दूसरे के सामने लाया गया है, ताकि हम अपने असली घर जाने के लिए, जहाँ से हम आए हैं, हम अपनी साधना करें, साधना करके मुक्ति के मार्ग पर चलें। तो आपके पर्सन इस कार्ड के द्वारा ये बताते हैं कि अब हम दोनों की जर्नी में, परमपिता परमात्मा की जर्नी में जो भी कोई रुकावटें आएगी ना, उसको दूर करने की मैं हिम्मत रखता हूँ। जैसे पहले वो इंसान भागता था, फियर में था, गिल्ट में था, ईगो में था, अब वो चीज़ें सब उससे निकल चुकी है। तलवार उठाने का यही मतलब है। तलवार उठाने का मतलब तलवार मारना नहीं, नेगेटिव एनर्जियों को दूर करना है अपने आप से, अपनी जर्नी में से। तो आगे है 8 नंबर 8 दोबारा आया है। शनिदेव की कृपा है भाई आपके पर्सन के ऊपर और आपके ऊपर भी। तो आपके पर्सन 8 नंबर है। हालांकि जहाँ पर ज्ञान तो कम है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को पता है कि जो आप दोनों का रिश्ता है ना, आप दोनों की जर्नी है, उसको इस पर मेहनत करनी है। मेहनत क्या करनी है, जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, नेगेटिव लोग हैं, आसपास दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे दूर हो जाना है, उनसे डिटैच हो जाना है, क्योंकि वो हमारी एनर्जी को सक करते हैं। अब आपके पर्सन ना आपकी जर्नी के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो शनि देव इसका उनको अच्छा फल देंगे। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। आगे है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन देखो उस कार्ड पे मेहनत कर रहे हैं। मेहनत किस चीज़ पर कर रहे हैं? अपने कर्मों को काटने के लिए। ये पर्सन बैग भर भर कर लाया है। पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं, इस लाइफ के भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ ये क्या गलती कर रहा है, हमने कर्म तो काटने हैं, लेकिन ये जो शरीर है ना, इसको सेल्फ लव करना है, ये पर्सन नहीं कर रहा। अगर कोई DMS वीडियो को देख रहा है ना, तो वो सबसे हमारी जर्नी का पहला टूल सेल्फ लव होता है। आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी देर हम अपने आप को, इस काया को प्यार नहीं करते ना, उतनी देर बाहर से कहीं से हमें प्यार नहीं मिलता, क्योंकि इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर 7 देवियाँ विराजमान है। जब हम इसका निरादर करते हैं तो साथ में उनका भी निरादर हो जाता है। तो सोचो, हम परमपिता परमात्मा की दी हुई इस क्रिएशन का निरादर करते हैं, तो परमात्मा खुश नहीं होते, डिवाइन खुश नहीं होते, यूनिवर्स खुश नहीं होते। तो यूनिवर्स को खुश करने के लिए इसको ध्याओ, इसको पूजो, इसको जानो, एक्सटर्नल की जगह इंटरनल हो जाओ, क्योंकि जो भी आध्यात्मिक रास्ते पर चले हुए हैं ना, वो बाहर से एनर्जी खींचकर अंदर लगाते हैं, तब जानते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, क्या टूल्स हैं परमपिता परमात्मा तक पहुँचने के लिए, अपने असली घर में विराजमान होने के लिए। साथ साथ में गाइडेंस भी मिलती है ना। एक कार्ड और लेती हूँ। तो जहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पर एक पर्सन है, थोड़ा सा न्यू वेकन है, वो आगे बढ़ना चाहता है इस जर्नी में। तलवार उठाई है, चाहत है, लेकिन इस लाइफ के कुछ पेन, दर्द, दुख, जहाँ पास्ट लाइफ के पेन, दर्द, उसको आगे नहीं बढ़ने देते। तो इसके लिए चाहे मेल है, फीमेल है, उसको लेट गो करना पड़ेगा। आपने किसी का बुरा किया, उससे माफ़ी मांग लो। किसी ने आपका बुरा कर दिया, उससे माफ़ कर दो। जब आप इस चीज़ को करोगे ना, तो आप फ्री हो जाओगे इन बंधनों से, जो पीछे हैं, छूट गए हैं, तो आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि माफ़ी मांगने वाली और माफ़ करने वाली जो आत्मा होती है, परमात्मा की नज़रों में सर्वोत्तम आत्मा होती है। उसमें परमात्मा का वास हो जाता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक